सैयदा ज़ैनब यजीद के दरबार में खुतबे न देती, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हथकड़ियाँ न लगती, बेड़ियाँ न पहनते इमाम ज़ैनुल आबिदीन। हाँ हाँ, आज तो जनाब नौजवान मोबाइल में गुम है, माँ बुला रही है, बाप बुला रहा है, उसे कोई परवाह नहीं। मैंने की बात की परवाह न करना। मैं बड़े अफसोस से ये बात कह रहा हूँ, आज तो माएँ अपने बच्चों को खुशी से मोबाइल देती हैं, हमारी जान छूटी रहे, चलो मोबाइल में लगा रहे। और मोबाइल में मैंने बच्चों को देखा है, अक्सर जो वीडियो देखते हैं, जो शॉर्ट्स देखते हैं, जो कार्टून देखते हैं, वो सारे गैर इस्लामी इंडिया के बने हुए, शॉर्ट भी इंडिया की बनी हुई। और मैंने बच्चों की बातों को सुना है, अक्सर बातें उनकी इंडिया वाली बातें, इंडियन गुफ्तगू, उनकी बातों में वो बातें लामवाला आ जाती हैं जो सुबह से शाम तक बची सुनती रहे, सुबह से शाम तक सुनती रहे, वो शॉर्ट देखती रहे, मोबाइल देखती रहे, वो वीडियो देखती रहे। मुझे बताएं उसने और क्या करना है? मैं आप हजरात से अर्ज करना चाहता हूं, बच्चों को अगर कार्टून दिखाना ही है तो आप उन्हें इस्लामी कार्टून दिखाएं, इस्लामी कार्टून दिखाएं जिसको बच्चे देखें और उससे कुछ सबक भी हासिल करें। और अगर बच्चों को स्टोरियां ही सुनानी हैं तो ग्रामीण कदर हजरात, उनको रीछ और लूमड़ की स्टोरी के बजाय, बकरी और शेर की स्टोरी के बजाय अल्लाह के नबियों की स्टोरियां सुनवाएं, सहाबा किराम की स्टोरियां सुनवाएं, अहले बैत अतार की स्टोरियां सुनवाएं, हज़रत फातिमा ज़हरा की स्टोरी, हज़रत इमाम हसन की स्टोरी, इमाम हुसैन की स्टोरी, हज़रत इब्राहीम की, हज़रत इस्माइल की, हज़रत याकूब की। अपने बच्चों की तरबियत नहीं करेंगे, उनके अखलाक की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, मोबाइल के हवाले उन्हें कर देंगे, आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे, उनके अखलाक ख़राब हो जाएंगे। मैं एक बात गली गली कूचा कूचा करिया करिया कह रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, और मुझे लगता है ये बात मैंने कई बार पहले भी कही है। मैं कहता हूँ दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, इंसान अपनी औलाद से पहचाना जाता है। दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, इंसान अपनी औलाद से पहचाना जाता है। अगर बच्चे बिगड़ गए, उनके अखलाक खराब हो गए, वो पूरे जिला रावलपिंडी में तुझे बदनाम करा देंगे। अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनकी तरबियत की तरफ ध्यान दें। मेरे ग्रामीण कदर अहबाब, अर्ज ये कर रहा था, जन्नत इतनी आसान होती तो इमाम अली मुकाम 71 जनाजे कंधों पे न उठाते, सैयदा ज़ैनब यजीद के दरबार में खुतबे न देती। हाँ हाँ, मुझे एक बात चलते चलते याद आ गई है, ये कान अल्लाह करीम की नेमत है, और इस नेमत का शुक्र ये है, इस कान से कुरान की आवाज़ सुनी जाए, अजान की आवाज़ सुनी जाए, अल्लाह के नबी के फरमान की आवाज़ सुनी जाए। एक आदमी जिसका एक ही बेटा, अकलौता बेटा, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ, वो बच्चा माजूर, कानों से माजूर, बहरा बच्चा। ऐसे बच्चे अल्लाह न करे किसी घर में आ जाएं, माँ बाप के लिए आजमाइश बन जाती है। बाप बड़ा अमीर था, उसने एक मुलाजिम रखा ताकि बच्चे की निगरानी करे, बच्चे की रखवाली करे। एक दिन मुलाजिम वक्त पे घर ना आया, उसके घर के सामने एक रेलवे लाइन गुजर रही थी। वो नौजवान बच्चा, 16-17 साल उस नौजवान की उम्र, वो रेलवे की पटड़ी पे आ गया, जा रहा है, अचानक तेज रफ्तार ट्रेन आ गई। कैप्टन ने नौजवान को रेलवे की पटड़ी पे चलता देखा, उसने हॉर्न दिया, लेकिन हॉर्न उसने क्या सुनना था, क्या हटना था, वो कानों से बहरा चलता जा रहा है। वो जब ट्रेन बिल्कुल करीब आ गई, उस कैप्टन ने, ड्राइवर ने बिल्कुल हॉर्न पे हाथ रख लिया, लेकिन नौजवान ना हटा, चूंकि बेचारा कानों से माजूर, बहरा। वो ट्रेन उसके ऊपर चढ़ गई और 2 टुकड़े हो गए। लेकिन बाप की हालत, जब उस नौजवान की मैयत घर में आई तो बाप की हालत नाकाबिले बयान थी। मैं कहता हूँ, बेटा नशेई भी हो, बेटा शराबी भी हो, बेटा माजूर भी हो, बेटा बहरा भी हो, बेटा अंधा भी हो, मर जाए। मैंने माँ बाप को चीखे मार मार के रोते हुए देखा है। अल्लाह करीम ने माँ बाप का कलेजा और दिल अनोखा कलेजा बनाया है। ग्रामीण कदर अहबाब, बाप इतना रोया, इतना रोया,
इतना रोया, उसकी हालत नाकाबिले बयान थी। लेकिन जितने भी लोग उस बच्चे को देखने आए वो साथ रोए भी और साथ ये भी कहें काश अल्लाह इसे सिमात अता करता, आज इसकी टुकड़े ना होते, अल्लाह इसको कान अता करता, ये ना मरता। ये कान अल्लाह करीम की नेमत है। क़यामत वाले दिन कानों के बारे में मेरा रब्बे जुल जलाल सवाल करेगा। अल्लाह फरमाता है वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म इन्नस समा वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। पहली चीज कान है, दूसरी चीज आंख है। आंख के बारे में भी क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा, क्या देखा, क्यों देखा, इससे फेसबुक देखी या कुरान देखा, फेसबुक देखी या अल्लाह की बुक देखी, इससे मुजरे देखे या मस्जिद देखी। आंख के बारे में क़यामत वाले दिन सवाल किया जाएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब दोज़खी दोज़ख में पहुंच जाएंगे, गरम सलाखें करके उनकी आंखों में डाली जाएंगी, जैसे बंदा सुरमा डालता है, और आंखों से पीप निकलने लग जाएगी। पूछा जाएगा जुर्म क्या है, आवाज आएगी इनका जुर्म ये है, ये नंगी फिल्में देखा करते थे, ये बेहयाई की चीज़ें देखा करते थे, ये फहाशी की बातें देखा करते थे। आज मैं सारे नौजवानों के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ आप नौजवानों के मोबाइल निकाल के देख लें, इल्ला माशाअल्लाह आपको बेहयाई की चीज़ें मिलेंगी, आपको फहाशी की चीज़ें मिलेंगी। पढ़ पढ़ आलिम फाजिल हो, पढ़ पढ़ आलिम फाजिल ए हो, कदे मन अपने नू पढ़िया ही नहीं, एवें जा जा वड़ना है मंदिर मसीते, कदे मन अपने विच वड़िया ही नहीं, एवें लड़दा है ए तू लो कानाले, कदे नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं। बुल्ले शाह ए उड़ी दियां फड़दा है, जेड़ा विच बैठे ओनू, ओ बोलो ना यार सुभान अल्लाह। बुल्ले शाह ए उड़ी दियां फड़ना है, जेड़ा विच बैठे ओनू फड़िया ही नहीं। ओ नौजवानों भाइयों बच्चियों, मैं कैसे बोलूं क्या कहूं, जिस मुआशरे में 8-8 साल की बच्चियों से रेप की खबरें सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएं, उस मुआशरे की क्या बात की जाए। आओ मैं आपको अहद नबवी में ले जाना चाहता हूँ, आपको ज़माना मुस्तफ़ा में ले जाना चाहता हूँ। सरकार के ग़ुलाम हैं, मैंने कई बार इस स्टेज से उनका जिक्र किया है, उनका नाम खालिद इब्ने वलीद है। सरकार ने फरमाया अल्लाह की तलवार है। खालिद कौन है, बोले ना, खुल के बोले। अल्लाह की तलवार सईफुम मिन सियूफिल्लाह। आपने 100 से ज्यादा जंगों में शिरकत की, लेकिन एक में भी शिकस्त नहीं खाई। हर जंग में फतह के परचम गाड़ के आए। किसी ने एक दिन पूछा खालिद, शिकस्त और फतह इन दोनों का ऑप्शन होता है जंग में, लेकिन आपको हमेशा फतह क्यों मिलती रही? आप हैरान होंगे, वर्ते हैरत में डूब जाएंगे। खालिद बिन वलीद ने
एक टोपी पहन रखी थी, वो उतार के उस सवाली के सामने रखी और फरमाया इस टोपी पे मैंने हुजूर के नाखन और बाल सजा रखे हैं, ये मेरा कमाल नहीं, हुजूर के तबर्रुकात का कमाल। ये हुजूर के बालों का कमाल है, हुजूर के नाखनों का कमाल है। एक जंग में गए, गनीमत में कुछ नौजवान गिरफ्तार होके मदीना पाक लाए गए। उसमें एक नौजवान लड़की बड़ी खूबसूरत, हजरत खालिद बिन वलीद ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके अर्ज की, या नबी अल्लाह, ये अदन के सरदार उदी बिन हातिम की बहन है, इसका वालिद हातिम ताई सखावत का सरदार था, ये गिरफ्तार होके आ गई है। खौफ की वजह से उसकी आंखें सुर्ख थी, उसके होंठ कप कपा रहे थे, उसके चेहरे का रंग जर्द था। मेरे आका करीम की निगाह पड़ी, सरकार की निगाहें झुक गईं। आपने फरमाया इस बच्ची को मेरे करीब लाया जाए। बच्ची को करीब लाया गया, मेरे आका ने दस्ते शफकत बच्ची के सर पे रखा और आपने मोहब्बत से फरमाया मेरी बेटी तेरा क्या हाल है। हाय 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 हाय। मैं कहता हूं जब मेरे नबी ने बेटी कहा होगा, उस बच्ची को सारे गम भूल गए होंगे, सारे दुख भूल गए होंगे। आपने अपना दस्ते शफकत बच्ची के सर पे रखा हुआ है, फरमाया मेरी बेटी तेरा क्या हाल है। बिलाल जी लजपाल फरमाया जा माँ आयशा के पास और कह के दुपट्टा दे दें, ओढ़नी दे दें। बिलाल ओढ़नी लेके आए, मेरे आका ने बच्ची के सर पे रखी। कोई बंदा बोला अल्लाह के नबी ये काफिर की बेटी है। सरकार ने फरमाया खामोश हो जाओ, बेटी बेटी है, मुसलमान की हो या काफिर की हो। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। बच्ची को हुजूर ने उंगली से पकड़ा, अपनी पाक बेटी सय्यदतुन निसाइल आलमीन तय्यबा ताहिरा जाहिदा राकिया हजरत फातिमा ज़हरा के पास लेके आए। बेटी ने खड़े होके अपने बाबा जान का इस्तकबाल किया और अर्ज की मेरे बच्चे आप पे कुर्बान जाएं। ये नौजवान लड़की कौन है? आपने फरमाया बन के तो आई कैदी थी, लेकिन अब कैदी नहीं है, मोहम्मद ने इसे तेरी बहन बना दिया है। छोड़ के जा रहा हूं, इसे खाना खिलाना, इसका ख्याल रखना, इसको रोने ना देना, इसकी जो फरमाइश हो वो पूरी करना। सरकार बच्ची के जिम्मे ड्यूटी लगा के चले गए। हजरत फातिमा ने सारा काम छोड़ दिया, उसके लिए आटा गूंदा, रोटी बनाई, सालन बनाया, जो भी इस्तिताअत तौफीक थी, और जनाब उसके सामने रखा। उसने 2-4 लुक़मे लिए, रोने लग गई। दूसरे दिन फिर खाना रखा, फिर उसने 2-4 लुक़मे खाए, फिर रोने लग गई। तीसरे दिन हजरत फातिमा ने खाना रखा, उस बच्ची ने इनकार कर दिया, मैंने नहीं खाना। आपने न खाने की वजह पूछी तो वो बच्ची कहने लगी मुझे मेरे भाई याद आ रहे हैं, मेरी माँ याद आ रही है, मुझे अपना गांव याद आ रहा है। उसने खाना न खाया। हजरत फातिमा ने कहा बेटा हसन जी अम्मा, बेटा हुसैन जी माँ, जाओ नाना जान को बुला के लाओ, अब्बा जान को बुला के लाओ, कोई जरूरी बात है। बच्चे गए, नाना जान अपनी बेटी के घर आए। सैयदा ने खड़े होके हुजूर का इस्तकबाल किया। बेटी क्या वजह है? अल्लाह के नबी मेरे अब्बू जान आपने जिम्मे किया इसे खाना खिलाना, मैंने अच्छे से अच्छा खाना इसके सामने पेश किया। इसने पहले दिन 2 लुक़मे खाए, दूसरे दिन खाए, तीसरे दिन इसने खाने से इनकार कर दिया। आपकी निगाहें उठी, फरमाया बेटा क्या बात है, क्यों नहीं खाती? कहने लगी मोहम्मद अरबी
तेरे गुलाम मुझे गिरफ्तार करके ले आए हैं। मैं 8 भाइयों की अकलौती बहन हूं। मेरा एक भाई अदन का सरदार उदी उसका नाम है। मैं सखावत के बादशाह हातिम ताई की बेटी हूं। मोहम्मद अरबी, मुझे अपना वतन याद आ रहा है, इसलिए खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ के साथ बैठ के खाना खाया करती थी। मैं आप हजरात से अर्ज करना चाहता हूँ, आप बोले तो तब भी राजी, ना बोले तब भी राजी। आपने फरमाया बेटा घबरा नहीं, सैर हो के खाना खा, तेरे वतन वापसी का इंतजाम मैंने मोहम्मद ने कर दिया है। तेरे वतन वापसी का इंतजाम मुस्तफ़ा ने कर दिया है। सरकार साहब किराम में आए, अल्लाह के पाक नबी के लब खुले। आपने फरमाया मेरे गुलामों, मेरी कस्वा ऊँटनी तैयार की जाए। हुजूर कहीं जाना है? फरमाया ना ना कहीं नहीं जाना, आज उस बच्ची ने जाना है जिससे मोहम्मद ने अपनी बेटी कहा है, उस बच्ची ने जाना है। ऊँटनी तैयार हो गई, सहाबा किराम को हुजूर ने बुलाया। 8 सहाबा की ड्यूटी लगाई, 8 दिन का सफर था। आपने बच्ची को बहिफाजत घर छोड़ के आना है और किसी जिम्मेदार बंदे के हवाले करके आना है। अब देखें जरा मंजर, 8 साहबा दाएं बाएं, ऊँटनी दरमियान में, ऊपर वो नौजवान खूबसूरत लड़की। 8 दिन का सफर, दिन भी 7, रात भी 7। उसे जब हाजत की कदा हो तो सहाबा किराम को वो बताए, सहाबा किराम जरा दूर हट जाएं, वो बच्ची कदा हाजत करके फारिग हो जाए। जब खाना खिलाने का वक्त आए, सहाबा खाना उसके सामने रख दें और अपनी गर्दन झुका के आंखें बंद करके जरा साइड पे खड़े हो जाएं। जब वो खाना खा के फारिग हो फिर उसे सवारी पे सवार करें। इसी तरह सफर होता रहा। 8 दिन का सफर तय हो गया। जब वो सहाबा को देखे, सहाबा निगाहें झुका लें, वो परे देखे, सहाबा उसके चेहरे की तरफ देखे। मेरे भाइयों, इस अदब से, इस शर्म से, इस हया से ये बच्ची अपने गांव के करीब गई। तारीख की किताबों में आता है 4 या 3 घंटे का सफर बाकी रह गया। वो बच्ची एक जगह पे उसने सवारी रोक ली, हुजूर के गुलामों को बुलाया, बुला के कहा ओए नौजवानों, मैं अकेली थी, तुम 8 थे, दिन में भी मेरे साथ, रात में भी मेरे साथ, और यमन में मेरी जैसी हसीन लड़की कोई नहीं। मैं पूछना चाहती हूँ, आपको मेरे हुस्न ने मुतासर नहीं किया? आप जब भी बात करते थे निगाहें झुका के करते थे, आपने एक बार भी मुझे महसूस नहीं हुआ आप मेरी तरफ राग़िब हुए हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ वजह क्या है? मेरा गांव आ गया, ख़ानदान मेरा सामने है, मैं 2-3 घंटे की मेहमान रह गई हूँ, मेरा सफ़र ख़त्म होने वाला है। आप हजरात से तवज्जो चाहता हूँ और तवज्जो चाह के एक बात कहना चाहता हूँ। एक सहाबी नौजवान बोला, कहने लगा बीबी हम मानते हैं तू खूबसूरत है, लेकिन हमने तेरे चेहरे की तरफ नहीं देखा, तेरा सवाल ये है तो आज सुन इसका जवाब क्या है। उसकी वजह ये है हमारी निगाहों ने चेहरे मुस्तफा की जियारत की है। अंबिया तू वद जिस दी शाने, सारे अंबिया तू वद के जिस दी शाने, जिस दा कसीदा पढ़दा कुराने, ज़हरा दा बाबा साड़ा नबी है, ज़हरा दा बाबा, मिलके बोलें, ज़हरा दा बाबा साड़ा नबी है, ज़हरा दा बाबा, ज़हरा दा बाबा। झूम के जरा पढ़े, ज़हरा दा बाबा। मौला ने जिस दिया कसमां ने चाया, ईसा नबी ने दितियां गवाइयां, ज़हरा दा बाबा साड़ा, ज़हरा दा बाबा, ज़हरा दा बाबा, ज़हरा दा बाबा साड़ा नबी है,
ज़हरा दा बाबा। इसी वजन पे एक और शेर पहले भी कई बार सुना चुका हूं, आज फिर सुनाना चाहता हूं। अल्लाह दा माही सोहनाई बोए अरशां दा राही, सोहनाई बोए अल्लाह दा माही, अल्लाह दा माही सोहनाई बोए अरशां दा राही। जदू दीद होई शाहे बहारो बरदी, गर्दन सी झुक गई शाहे मिस्र दी। आवाज आई सोहनाई बोए, आवाज आई, आवाज आई, आवाज अरशां दा राही, सोहनाई बोए अल्लाह दा माही। ओ बीबी, इन निगाहों ने मुस्तफ़ा को देखा है, जिन निगाहों में नबी जच जाए वहां तेरी जैसी खातून की क्या हैसियत है। अल्लाह अकबर। बड़ा तवील और मुफस्सल वाक़या है। वो बच्ची भी मुसलमान हुई, उसका भाई भी मुसलमान हुआ, वो सारे मुसलमान होकर हुजूर की बारगाह में आए। पहली चीज़ जिसका क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा वो कान है, वल बसर आँख है, तीसरी वल फुआद दिल है। हाँ, दिल है, दिल है। आज दिल में हमने हसद सजा रखा है, बुग़्ज़ बना रखा है, कीना बना रखा है, नफरतें बना रखी हैं, अदावतों और कदूरतों से दिल भरे हुए हैं। बज़ाहिर ठीक है, अंदर अदावत है, बज़ाहिर ठीक है, अंदर कीना है, बज़ाहिर ठीक है, अंदर बुग़्ज़ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओए लोगो, जिस्म में एक ऐसा टुकड़ा है, अगर उसकी इस्लाह हो जाए सारा जिस्म ठीक हो जाता है, अगर वो बिगड़ जाए सारा जिस्म बिगड़ जाता है। इज़ा फसदत फसदत कुल्लु व इज़ा सलुहत सलुहत कुल्लु, अला वही अल क़ल्ब, अला वही अल क़ल्ब, अला वही अल क़ल्ब। लोगों, वो दिल है, वो दिल है, वो दिल है, वो दिल है। नफरतें भी दिल में, अदावतें भी दिल में, ईमान भी दिल में और कदूरतें भी दिल में। ए दिल दरिया समंदर डूंगे, दिल दरिया समंदर डूंगे, ते कौन दिलां दियां जाने विचे वेड़े ते विचे जेड़े ते विचे वंज मुहाने। चौदह तबकी दिले दे अंदर तंबू वांगो ताने। महरम राज दिल दा न मिले अते जेड़ा रमज़ी पछाणे। कीना भी दिल में, बुग़्ज़ भी दिल में, हसद भी दिल में, और कई बार ठीक करने का मौका आता है पर हमें ठीक नहीं करने, हम ठीक नहीं करते। अगला बंदा माफ़ी मांगने आ रहा है, हम माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं है। वो वजाहत दे रहा है, भाई सोशल मीडिया पे मैंने जो पोस्ट लगाई उसका ये मकसद नहीं था, हम उसकी कोई वजाहत सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसकी माफ़ी सुनने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं हम फ़िरौन बन बैठे हैं, क्या बन बैठे हैं। ग्रामीय कदर अहबाब,
अल्लाह अल्लाह ये ईद गुजरी, कितने हजरात जो ईद वाले दिन भी अपने रिश्तेदारों के दरवाजे पे इसलिए नहीं गए वो मेरे फलां बंदे के जनाजे में नहीं आया। हो सकता है उसे को मजबूरी हो, उस बेचारे को कोई परेशानी हो, आपने फोन करके पूछा है उससे कि क्या वजह है, तू क्यों नहीं आया? ना, हम वजाहत लेने के लिए तैयार ही नहीं है, हम माफी देने के लिए तैयार नहीं है। मसनवी रूमी में मौलाना रूम फरमाते हैं कि दिल बदस्त आवर हज अकबरस्त, हजारा काबा यक दिले बेतरस्त। मौलाना रूम फरमाते हैं एक दिल को ठीक कर लेना हजार हजों से अफजल है। हजार हज बंदा करे ना, दिल में कीना रह जाए कोई फायदा नहीं, दिल ठीक कर ले हजार हजों से अफजल है। अगली बात बहुत बड़ी है, आप हजरात को मैं तवज्जो की दरखास्त करके वो बात सुनाना चाहता हूँ। ये दरखास्त इसलिए करता हूँ ताकि वो बात आपके ऊपर से स्लिप ना कर जाए, वो बात आपके दिल तक जाए। मौलाना रूम फरमाते हैं कि काबे को इसलिए साफ करना है कि वो खलील की गुजरगाह है। सुन लें, काबे को इसलिए साफ करना है कि वो खलील की गुजरगाह है। अरे बंदे दिल को साफ कर, ये रब्बे जलील की गुजरगाह है, ये रब की गुजरगाह है। अल्लाह अकबर। मेरे आका करीम की कचहरी लगी हुई है, सहाबा किराम सरकार की कचहरी में जलवा फरमा है। अबू बकर भी, उमर भी, उस्मान भी, अली भी। एक नौजवान ने मेरे नबी पाक के सामने वुजू किया और वुजू के बाद आपने देखा होगा अगर मुंह बंदा तौलिए रुमाल से साफ ना करे तो पानी के कतरे वो सीने पे आने लग जाते हैं। दाढ़ी मुबारक अगर रखी हुई हो, जिनकी नहीं है उनसे मेरी बात नहीं। उस नौजवान के चेहरे पे सुन्नत मुस्तफ़ा, उसने वुजू फरमाया और दाढ़ी के बालों के जरिए वुजू के पानी के कतरे मोतियों की तरह उसके सीने पे गिरने लग गए। सरकारे दो आलम की निगाह उठी, आपने अपने नौकरों को मुखातब करके फरमाया जिसने जन्नती देखना है वो देख ले। खैर महफिल बर्खास्त हो गई। दूसरे दिन फिर सरकार की कचहरी जारी है। वो ईसा भी आया, उसने वुजू किया, वही कतरे उसके सीने पे। अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया जिसने दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना है वो इस नौजवान को देख ले। सरकार दो आलम के एक साहबी जो अंसार कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, इनका नाम साद बिन मुआज है, इन्हें रईसुल खियार कहा जाता है। 1500 साल पहले असहाबे काफ का लंगर इनके घर से पक के जाया करता था। उस सहाबी के दिल में ख्याल आया कि मैं देखूं कौन सा इसका अमल है जिसकी वजह से हुजूर ने इसे दुनिया में जन्नत की खुशखबरी अता की है। दरवाजा खटखटाया, वो सहाबी बाहर आया, साद बिन मुआज मेरे पीर भाई खैर से आना हुआ। साद कहने लगे मेरा दिल चाहता है मैं 3 दिन तेरा मेहमान रहूं। उसने कहा इससे बड़ा मेरा क्या एजाज है, जो दाल साग हम खाएंगे वही आपको पेश कर देंगे। वो सहाबी पहले दिन रहे, दूसरे दिन रहे, तीसरे दिन रहे, चौथे दिन जब आई तो इजाजत मांगी मुझे वापसी जाने की इजाजत दी जाए। वो सहाबी कहने लगे साद एक बात समझ नहीं आई, आप आए भी अपनी मर्जी से, जा भी अपनी मर्जी से रहे हैं। आप 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, आपने आने का कोई मकसद बयान नहीं किया। साद बिन मुआज कहने लगे मेरे पीर भाई मैंने नहीं किया, मैं खोज लगाने के लिए आया हूँ, एक टो लगाने के लिए आया हूँ। तू 2 दिन वुजू करके हुजूर के सामने आया, आपने फरमाया जिसने दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना है वो मेरे इस सहाबी को देख ले। मैं 3 दिन इस घर से तेरे घर में मुकीम रहा कि कोई ऐसा अमल देखूं जिसकी वजह से अल्लाह के पाक नबी ने 1 नहीं
2 बार तुझे जन्नत की खुशखबरी सुनाई है, लेकिन कोई मुझे खास वजह समझ नहीं आई। सजदे वही हैं जो हम करते हैं, नमाजें वही हैं जो हम पढ़ते हैं, कुरान वही है जो हम पढ़ते हैं, कोई खास स्पेशल बात नजर नहीं आई। जब नजर नहीं आई तो आज जाने का इरादा किया है और इजाजत मांगी है। वो सहाबी रो पड़ा, आखिरी मेरी बात है, वो सहाबी रो पड़ा, रो के कहने लगा साद बिन मुआज तू तो बहुत बड़ा आलिम, मैं कहाँ तू कहाँ, मेरे अंदर कोई खास अमल नहीं, एक अमल ऐसा मेरे अंदर है, अगर तू कह तो मैं बता देता हूँ। हजरत साद ने कहा बोले कौन सा अमल? आप कहने लगे रात को जब सोने से पहले बिस्तर पे जाता हूँ अपने दिल को हर गुनाह से साफ करके जाता हूँ, हर अलाइश से, हर खराबी से साफ, फिर मैं सिराने पे अपना सर रखता हूँ अपना दिल साफ करके। आप यकीन करें बातिन बिल्कुल नरम हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा ठार, दिल बहार, जायकेदार ते खुशबूदार। हसद, बोझ, कीना, नफरत, अदावत दिल में रखेंगे, दिल पे वजन रहेगा, तबीयत बोझल रहेगी। दिल को हल्का करें, बातिन साफ हो जाएगा। अल्लाह हमारा जाहिर भी पाक कर दे, हमारा बातिन भी पाक।